हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस। बच्चों की बहुत डिमांड आई थी सर बिहार इंस्ट्रक्टर के बारे में या सर झारखंड इंस्ट्रक्टर के बारे में, उसका सिलेबस क्या होता है, सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कहाँ से तैयारी करें, सर एज का क्राइटेरिया क्या है, सर हमारे पास एक्सपीरियंस है या हम आईटीआई पास हैं तो कितने साल का एक्सपीरियंस रखेगा। तो पूरा जो डाउट है ना इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, चाहे वो झारखंड इंस्ट्रक्टर वैकेंसी हो, वो चाहे जो वो बिहार की इंस्ट्रक्टर वैकेंसी हो, या जितनी भी अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है एज अ टीचर की। ठीक है, और आपको ये चीज़ पता है, अगर आपने सिलेबस समझ लिया तो आपकी क्या होगी, 50% तैयारी वहीं पर हो जाती है। ये छोटा सा एक वर्ड है, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो 50% तैयारी वही हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं, बताते हैं कि जो बच्चों का डाउट है कमेंट में करते हैं, मैसेज करते हैं, सर झारखंड की वैकेंसी निकली है, उसका क्या सिलेबस डिफरेंस है क्या बिहार इंस्ट्रक्टर से, बिहार इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी या हमारी झारखंड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी। ठीक है, तो चलिए झारखंड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जैसा आपको दिख रहा होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस, और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा वैकेंसी कि किस किस डिपार्ट मतलब किस किस फील्ड में कितनी कितनी डिपार्टमेंट, मतलब कौन कौन सी ब्रांच में कौन कौन सी पोस्ट आई है। ठीक है, चलो, और उससे पहले अगर आप सच्चे दिल से चाहते हो कि कोई भी गलती ऐसा ना हो कि हम सर सिलेक्शन से चूक जाएं, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी है आईटीआई की सबसे टॉपेस्ट वैकेंसी है, मतलब कि इसरो के बाद बार के बाद सबसे टॉपेस्ट इसलिए कहता हूं क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और जॉब की प्रोफाइल, और यार टीचर के रिस्पेक्टेड जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई गलती करो और आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, और हमारे एप्लीकेशन पे चाहे वो फिटर के बच्चे हों, ठीक है, चाहे वो मशीनिस्ट के बच्चे हों, चाहे वो टर्नर के बच्चे हैं, प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है, कंप्लीट कोर्स है, रिकॉर्डेड है और प्लस लाइव है। और लाइव हमारी टीम के द्वारा या मेरे द्वारा लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, प्रॉपर डेली लाइव क्लासेस चलती है एज अ सिलेबस के अनुसार, जो भी आपका झारखंड इंस्ट्रक्टर वैकेंसी हो चाहे वो बिहार के हो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी क्या है, बहुत पढ़ लिया, प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, आइए हम कराते हैं। और पीडीएफ आपको नोट्स मिल जाएगी पीडीएफ तौर पे, चाहे उसको आप प्रिंट करा सकते हो, मात्र 799 रुपए में, 799 रुपए में ओनली आईटीआई छात्रों के लिए। ठीक है, आईटीआई छात्रों हो, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, सिलेबस सबका सेम है, पढ़ना है, चाहे वो बीटेक का भी बच्चा हो ना तब भी वो आईटीआई सिलेबस पढ़ेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अगर आप बिहार इंस्ट्रक्टर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका प्रॉपर रनिंग कोर्स हमारे एप्लीकेशन में चल रहा है। आप लोग कहोगे सर झारखंड वैकेंसी के जैसे सिलेबस है उसकी भी तैयारी कराओ, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करना, तो उसकी भी तैयारी आपको प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी। ठीक है, ओके, चलो। और देखिए, अगर आप बाग से जुड़ना चाहते हो, बाग स्टेज 1 स्टेज 2 बहुत ही अच्छी जॉब है बच्चा, बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत बच्चे जुड़ के फ़ायदा ले रहे हैं लाइव क्लासेस का और हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस का। ठीक है, नोट्स बना रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने, तो इसकी भी जो फीस है ना वो भी है 999 रुपये, चाहे वो फिटर के बच्चे हों, चाहे वो फिटर के बच्चे हों, मशीनिस्ट हो, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, आरएसी एंड इंस्ट्रूमेंट और प्लांट ऑपरेटर। अगर ये आपकी ट्रेड है, तो अगर आप एज में आ रहे हैं तो सबसे बढ़िया जॉब है और सबसे बेस्ट जॉब है ये। ठीक है, चलो आइए आगे। अगर मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हो तो हमारा कानपुर सेंटर है गुरुदेव पैलेस के पास। अगर आप चाहते हो कि सर ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ी सी मेहनत सही वे में की जाए, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, प्रॉपर आपको शेड्यूल कि रिकॉर्ड क्लासेस हम बाद में देख लेंगे, ये देख लेंगे, मगर जो ऑफलाइन का है ना वो आपको रेगुलरिटी बनाए रहेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी बनाए रहेगा। और आपको पता है ना चीज़ कि सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या होता है कि किसी भी एग्जाम को या किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंसी, नियंत्रण कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, तो आपको मैं और बताना चाहता हूँ ये कि कहाँ पे आई है वैकेंसी, झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर रिक्वायरमेंट 2023। बहुत ही अच्छे से समझना है, थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी, 5 से 10 मिनट बनेगी, कोई बात नहीं, मगर कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, पहले हम जानेंगे एलिजिबल डिटेल्स क्या होते हैं। ठीक है, कि आप ये बच्चे एलिजिबल हैं तभी आप इस वैकेंसी के बारे में भर सकते हो। ठीक है, पहला है बीटेक डिग्री होल्डर वाले जिनका क्वालिफिकेशन है, अगर आपने बीटेक डिग्री कर रखी है प्लस 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, बीटेक वालों की बात कर रहा हूँ, और प्लस आपके पास CITS कंपलसरी है, तो ये आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वहीं अगर आप डिप्लोमा हो, होल्डर हो, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा तो चाहिए आपको, डिप्लोमा तो चाहिए प्लस
2 ईयर का एक्सपीरियंस हो किसी भी फील्ड में, फील्ड लाइक आपका टीचिंग में हो सकता है, कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जहाँ रजिस्टर होती हैं वहाँ पे कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, और प्लस CITS भी कंपलसरी है, ठीक है। वही जो ITI वाले बच्चों, ध्यान रखो ITI होल्डर वाले बच्चों के लिए क्या चाहिए, आपको ITI पास होनी चाहिए 2 साल का, ठीक है। उसके बाद 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और प्लस CITS कंपलसरी है। ये चीज नोट कर लो, क्योंकि यहां भी आपके क्वालिफिकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एज लिमिट क्या होती है, आपकी मिनिमम जो एज है 21 ईयर है, अगर मैक्सिमम बात करें तो आपकी 35, और वैसे में आपको SC ST या OBC को छूट मिलती है तो वो कुछ प्लस हो जाती है, जैसे आप 3 साल 5 साल का छूट मिलते हैं, ठीक है। तो आप जोड़ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर और CBT, मतलब CBT आपको ओनली होना है, ये चीज ध्यान रखना, OMR सीट पे नहीं होगा। क्लियर। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है ये चीज ध्यान रखो, स्टार्ट डेट आपका अप्लाई है 23/4/2023 और लास्ट डेट है आपका 22/7/2023। मतलब कहने का तात्पर्य है, इसकी वीडियो बन चुकी है, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं ना, कभी कभी क्या होता है कि आपको वैकेंसी के बारे में पता नहीं है और आपने फॉर्म डाल दिया, सिलेबस समझ लिया, है ना। चलो थोड़ा सा मैं आपको वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ, किस किस फील्ड में कौन कौन सी वैकेंसी आई है। देखो, अगर आप फिटर से हैं, टोटल वैकेंसी 900 प्लस है, 900 प्लस है, ठीक है। अगर आप फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, ठीक है। बोले तो हर एक ब्रांच में, फिटर हो चाहे मशीनिस्ट हो चाहे टर्नर हो चाहे ड्रॉप बॉन हो, स्विंग टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ट्रेड होती है, ठीक है। तो मेन फोकस कर रहे हैं फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर और RSC के लिए। अगर आप अनारक्षित हैं, मतलब जनरल में है, तो 58 वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। अगर टोटल पूछा जाए तो आपके 144 वैकेंसी है, ठीक है। अगर वहीं पे RSC जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन, अगर इनकी वैकेंसी देखा जाए तो टोटल वैकेंसी 4 है। तो फिटर वालों के लिए मैं अपने एप्लीकेशन पे प्रॉपर, चाहे वो फिटर हो चाहे मशीनिस्ट हो चाहे टर्नर, प्रॉपर तरीके से लाइव क्लासेस चल रही है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं, इसका मेन होता है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस आपने समझ लिया तो जान लो पूरी ही तैयारी आपकी 50% यही हो जाएगी, है ना। और फिर उसके बाद सही गाइडेंस के साथ जुड़कर हम आपके साथ हैं, आप उस लक्ष्य तक पहुंचा देंगे, ठीक है। देखो, पहला है CBT मोड पे होगा एग्जाम, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें आपको, हाँ रुको 1 मिनट, हाँ देखो, पहला CBT मोड पे आपका होना है एग्जाम, ये चीज नोट कर लो, CBT मोड पे होना है लिखित एग्जाम। क्लियर। अब देखो, थोड़ा सा ये समझना है यहाँ पे, 1 मिनट रुको, थोड़ा आपको ये समझना है कि इसका सिलेबस क्या है, ध्यान से देखो। पत्र 1 बोले तो प्रश्न संख्या 1, ठीक है। विषय क्या होगा, भाषा और सामान्य ज्ञान। तो ये भाषा ज्ञान में आपको हिंदी भाषा में आपको होना चाहिए 25 नंबर प्रश्न पूछेगा। वहीं आपके अंग्रेजी भाषा ज्ञान होगा, उसमें आपका 25 प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आपका सामान्य ज्ञान, जो भी झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान होगा, वो 30 क्वेश्चन आएंगे। समान विज्ञान 10 क्वेश्चन, समान गणित आपका 10 क्वेश्चन, आपका मानसिक क्षमता जांच जिसको बोलते हैं मेंटल एलिजिबिलिटी वो 10 होगा, आपका कंप्यूटर ज्ञान 10 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। ओनली क्वालिफाई नेचर जो भी आपका होगा क्राइटेरिया 30% 40% का, ठीक है। फिर उसके बाद पत्र संख्या दूसरा है विषय 2, ठीक है। ये चिन्हित क्षेत्रों में जैसे आपको कोई भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जैसे हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, उर्दू होगी, ठीक है, बंगाली होगी, बहुत सारी लैंग्वेज होगी। तो इन लैंग्वेज में आपको एक सिलेक्ट करना होगा। मान लो हिंदी सिलेक्ट कर ली तो इसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न देंगे और आपको इसमें भी क्वालिफाई नेचर है, मेरिट इस पे नहीं बननी, ना तो इस पे बननी है पहले वाले पे और ना ही दूसरे वाले पे। ओनली क्वालिफाई नेचर होगा। और इन्होंने देखो एक चीज है, ध्यान से देखना, इन्होंने दिया नहीं है कि कितने % क्वालिफाई होगा, चाहे मतलब प्रश्न संख्या पत्र 1 हो और चाहे 2 हो, ठीक है। देखो, पत्र संख्या 3 विषय ज्ञान जिसको बोलते हैं टेक्निकल ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, इसमें आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एज ए निम्मी पैटर्न पे, DGT द्वारा, जो आपके ITI में पूछे जाए, चाहे वो 2 साल की हो चाहे 1 साल की हो, ठीक है। वहां से पूछे जाएंगे, जो आपकी DGT वेबसाइट होती है ना, बहुत बोलते हो सर निम्मी के क्वेश्चन, तो यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो है इस पे ही आपकी मेरिट डिपेंड करती है। तो देख लो कितना बढ़िया चांस है, ओनली वो क्वालिफाई है। मेरिट किस पे बन रही है, अरे आपके टेक्निकल पे यार, अगर आपका टेक्निकल मजबूत है ना तो आपकी तो जॉब तो ऐसे ही लग जाएगी ना। तो ध्यान से समझ लो, अगर सिलेबस समझ लिया तो जान लो 80% तैयारी तो वहीं हो गई, ठीक है। ओके, और इसमें और कुछ नहीं है, मेन जो पॉइंट था वो मैंने बता दिया उसी में। बाकी नोटिफिकेशन की इसकी वीडियो पड़ी है, अगर आप
और जुड़ना चाहते हो तो अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो अभी भी आपके पास ये मौका है, आप इस मौके को फायदा उठा सकते हो। ठीक है, 1 मिनट। हाँ चलो, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर व्हाट्सएप एंड कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप एंड कॉल कर सकते हो, तो आपको ये डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से, क्या कोई भी डिपार्टमेंट, झारखंड वैकेंसी हो चाहे वो बिहार की वैकेंसी हो, तैयारी करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हुई तो आप कॉल एंड व्हाट्सएप कर सकते हो। नमस्कार।